देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया है और इसके तहत कई चीजों में आपको रियायत दी गई है। जैसे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली में चूंकि कोरोना की स्थिति सुधर रही है और इसीलिए हमें धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए कई चीजों को पूरी तरह से खोला जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, यानी कि कुछ पाबंदियों के साथ आपको कुछ रियायतें मिल रही हैं। सबसे पहले दिल्ली में आज से क्या कुछ खोला जा रहा है ये आपको बता देते हैं। सरकारी दफ्तर में ग्रेड 1 के ऑफिसर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे और बाकी का जो स्टाफ होगा वो 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज की बात करें तो प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकेगा। इसके अलावा जो स्टैंड अलोन शॉप हैं, नेबरहुड शॉप है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें हैं, बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खुलेंगी। मार्केट के कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स को एक हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पर 20 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक वीकली मार्केट खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। मेट्रो की बात कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो अभी भी 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। डीटीसी बसों की बात करें तो दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को ज्यादातर 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही चलाया जा सकता है। ऑटो और रिक्शा की बात करें तो इसमें 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा इनमें अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और आरटीवी में ज्यादा से ज्यादा 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत दी गई है। अब चलिए ये भी बात कर लेते हैं क्या कुछ बंद रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि पाबंदियों के साथ साथ आपको रियायत मिलेगी, तो बंद क्या कुछ रहेगा सुन लीजिए। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, सभी सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक त्योहारों से संबंधित आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। इन सब के अलावा स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, बैंकेट, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क, गार्डन पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ये आपने जाना। इसके अलावा कुछ और नियम बनाए गए हैं, वो भी आप सुन लीजिए। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और या तो कोर्ट या फिर घर पर ही शादी समारोह की इजाजत है। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं, यानी कि जो मंदिर मस्जिद है, उनको खोला जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बदलाव हैं जो दिल्ली में आज से होने जा रही हैं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ सुझाव है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।